जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? क्या प्रश्न है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? क्या प्रश्न है? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न 3 नंबर, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या प्रश्न है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? क्या प्रश्न है? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में। क्या आंसर हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कब लड़ा था कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्या प्रश्न है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? क्या प्रश्न है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्रम आदित्य। क्या हो जाएगा? विक्रम आदित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का द्वितीय नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। 7वां प्रश्न कह रहा है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या प्रश्न है? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या प्रश्न है? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? क्या प्रश्न है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? महावीर स्वामी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1921 ईसा पूर्व में। 1921 ईसा पूर्व में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, वैदिक सभ्यता का केंद्र था? क्या प्रश्न है? वैदिक सभ्यता का केंद्र था। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, वैदिक सभ्यता का केंद्र था। तो ये क्या था? सप्त सिंधु जो था ये वैदिक सभ्यता का केंद्र था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, आर्यों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? आर्यों की प्रमुख जो भाषा थी ये कौन थी दोस्तों? तो आर्यों की जो प्रमुख भाषा है ये संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, मौर्य प्रशासन की राजधानी कहाँ थी? मौर्य शासन की राजधानी कहाँ थी? तो ये तो आपको याद ही होगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न? 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के जो शिलालेख थे
वो किस लिपि में थे? तो ये थे ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? यानी कि जो हर्षवर्धन शासन थे उनकी राजधानी को कहाँ थी, वही पूछ रहा है क्या थी। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी दोस्तों ये क्या थी? ये कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या प्रश्न है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुद्ध। क्या थे? बुद्ध, महात्मा बुद्ध। आपको तो याद ही होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था, कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। 17 नंबर प्रश्न, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? क्या प्रश्न है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? क्या प्रश्न है? खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? कौन था दोस्तों? ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा? क्या कह रहा है? बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा? तो ये कब लड़ा था? 1526 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यही वह प्रश्न है जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो वीडियो को आप इत्मीनान से देखिए, ध्यान से देखिए, और इसका PDF भी जो है आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके और PDF के लिए बोलिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, ये कॉलिंग के लिए नहीं है, इस पर आप कॉल नहीं कर कीजिएगा, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा। 8000265339 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा और वहाँ से आपको ये PDF आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि आप बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितना नंबर? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? क्या प्रश्न है? अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो अकबर का जो शासनकाल है दोस्तों ये कब से कब तक था? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, 1556 से 1605 ईस्वी तक। कब से था? 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। अगला प्रश्न 22 नंबर, अकबर की राजधानी कहाँ थी? अकबर की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ये फतेहपुर सीकरी थी। कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है औरंगजेब का शासनकाल कितना था? औरंगजेब का शासनकाल कितना था दोस्तों? 23 नंबर प्रश्न है तो ये था 49 वर्ष। कितना था? 49 वर्ष। 24 नंबर प्रश्न, पलासी का युद्ध कब हुआ था? क्या प्रश्न है? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है 26 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो ध्यान से
पढ़िएगा। कार्नावालिस कौन था? कार्नावालिस था, सॉरी, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण पूछ रहा है, तो ये था कारतूस विद्रोह, यानी कि चर्बी वाले कारतूस आपने पढ़ा होगा, कारतूस के कारण ही ये 1857 की जो क्रांति है ये हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम जो थे ये कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्या प्रश्न है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन पूछ रहा है, ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, 32 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्या प्रश्न है? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 33 नंबर, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ये कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्या पूछ रहा है? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 35 नंबर प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 36 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? क्या प्रश्न है? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 1946 ईस्वी में। 37 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये तो आपको पता होगा, भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 38 नंबर, संविधान के निर्माता कौन थे? क्या प्रश्न है? संविधान के निर्माता कौन थे? तो ये कौन थे? अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 39 नंबर प्रश्न, पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? क्या प्रश्न है? पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 1951 ईस्वी में। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। अगला प्रश्न कह रहा है 40 नंबर, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न, बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। 42 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये क्या था? सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 43 नंबर। बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य किसने बताए? बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य किसने बताए थे? तो ये किसने बताए थे दोस्तों? तो ये बताए थे बुद्ध ने। किसने बताए थे? बुद्ध ने बताए थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। 45 नंबर प्रश्न, गुरु नानक ने कौन सा धर्म चलाया था? गुरु नानक ने कौन सा धर्म चलाया था? कौन सा धर्म चलाया था दोस्तों? सिख धर्म को चलाया था। कौन सा धर्म? सिख धर्म। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या प्रश्न है? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था ईश्वर से सीधा संपर्क। क्या था? ईश्वर से सीधा संपर्क। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर से सीधा संपर्क। 47 नंबर प्रश्न, पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रश्न क्या है कि पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो बक्सर का युद्ध हुआ ये किनके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध ये हुआ था मीर कासिम और सिराजुद्दौला शाह आलम अंग्रेज, ये इनके बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके बीच? मीर कासिम और सिराजुद्दौला एक तरफ था और शाह आलम, ये भी जो ये तीनों की सेना एक साथ और अकेला अंग्रेज से हुआ था, जिसमें कि मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम इनकी क्या हुई? पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर, 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे? तो ये आपको पता होगा, ये बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितना नंबर प्रश्न? 50 नंबर प्रश्न देखते हैं।